बहुत समय पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की धरती उपजाऊ थी, नदियाँ जीवन देती थीं और लोग विद्या, कला और धर्म में आगे थे। प्राचीन काल में मौर्य, गुप्त और चोल जैसी महान साम्राज्य स्थापित हुए। सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। युद्ध के मैदान में रक्तपात देखने के बाद उन्होंने हिंसा त्याग दी और बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने पूरे भारत में शांति, अहिंसा और धर्म का संदेश फैलाया। गुप्त साम्राज्य के समय को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में आर्यभट्ट, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कालिदास जैसे विद्वान हुए। विज्ञान, गणित, साहित्य और कला का अद्भुत विकास हुआ। लेकिन समय के साथ भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हुए। पहले तुर्क, फिर मुगल आए। अकबर जैसे मुगल सम्राटों ने धार्मिक सहिष्णुता दिखाई और भारतीय संस्कृति को एकता का रूप दिया। उनके शासन में कला और स्थापत्य का स्वर्ण काल देखा गया। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और लाल किला जैसे स्थापत्य इसी युग की देन है। 17वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई। धीरे धीरे उन्होंने भारत के राजनीतिक तंत्र पर कब्जा कर लिया। 1857 में जब मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल जैसे वीरों ने आजादी की पहली लड़ाई लड़ी, तब पूरे भारत में स्वतंत्रता की चिंगारी जल उठी। हालांकि वह विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने आजादी की नींव रखी। अगले 100 वर्षों तक भारत के वीर सपूत महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी और सरदार पटेल जैसे नेताओं के नेतृत्व में संघर्ष करते रहे। गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग ने पूरे विश्व को प्रेरित किया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। वह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और बलिदान का प्रतीक बन गया। आज का भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां अनेक भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां एक साथ मिलकर विविधता में एकता का उदाहरण पेश करती हैं।